नमस्कार। जेड इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बार फिर मैं विवेक सर हाजिर हूं आपका अगला टॉपिक लेके। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक पार्ट आपने देखा था, मैंने आपसे कहा था एक पार्ट अभी और पड़ेगा, तो कुछ मैटर और बचे हुए थे जो जिसके लिए दूसरा पार्ट बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अगला पार्ट। ठीक है, तो वो आपके सामने हम लेके आए हैं। इसके पहले एक चीज़ और हम आपसे कहेंगे, जैसा कि हम कहते आए हैं, बस कुछ सेकंड लेंगे, बाकी अब टॉपिक वाइज जैसे चलते हैं आप तो देखते ही हो, कम टाइम लेते हैं हम लोग। बस इतना करिए, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको भेजो ताकि हम लोग और मोटिवेट हों और वीडियो डाल सकें। ठीक है, और जितने जेडी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे एसएससी के बच्चे हों, वनडे के रैंक के बच्चे या सुपर टेट सीटेट के बच्चे हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी है। चंद समयों में अपना हौसला नहीं हारना चाहिए। हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपने लक्ष्य तक आपको पहुँचा के रहेंगे। ठीक है, तो आइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 का कुछ पार्ट बचा था वो इस प्रकार है। जैसे उच्च, अब तक तो आपने जो माध्यमिक वाला देखा था, माध्यमिक कह रहे क्या, स्कूली शिक्षा के बदलाव की बात कही थी, तो अब हम लोग पढ़ेंगे उच्च शिक्षा में परिवर्तन। उच्च शिक्षा में परिवर्तन कहाँ कहाँ से आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं भाई। इसमें पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। पहली बार मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट सिस्टम लागू किया। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का मतलब ये, इससे ये फ़ायदा होगा बच्चों को कि बच्चा चाहे जब किसी ग्रेजुएशन में दाखिला लिया, विद्यालयों में, बढ़िया विद्यालयों में लेता है, फिर वो क्या करता है, बीच में कोई समस्या आ जाती, कोई बाधा आ जाती है तो 1 साल पढ़ता है, फिर 1.5 साल 2 साल पढ़ता है, फिर उसके बाद डिनाई कर छोड़ देता है, क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं। सरकार को इस बात को बखूबी समझ रही थी, जिससे कि उनके जो 1 साल जो कोर्स किया हुआ है वो ख़राब ना हो। तो चाहे एंट्री ले के 1 साल पढ़ता है, फिर एग्जिट भी कर सकता है। यही एक नियम है जो लगाया गया, पहली बार ये लागू हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जो उच्च शिक्षा के परिवर्तन लाए गए इसमें। ठीक है, तो एग्जिट भी कर सकता है, उसका लाभ भी मिलेगा। जो उसके 1 साल हैं वो बर्बाद हो जाते थे पहले, वो बर्बाद नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, इसका लाभ मिलेगा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। आगे चलते हैं, पहला बिंदु। दूसरी बिंदु, विभिन्न प्राप्तांकों या क्रेडिट को उच्च शिक्षण संस्थान से डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके सुपर टेट के लिए। ठीक, विभिन्न प्राप्तांकों या क्रेडिट को उच्च शिक्षण संस्थानों से, जैसा कि इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। ठीक, अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होगा, अभी आगे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ताकि अलग संस्थानों में भी किए गए कोर्स के आधार पर डिग्री प्रदान की जा सके। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया, मुझे पता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जब बच्चा छोड़ देता है, मतलब एंट्री लेता है मल्टीपल, कहीं और एंट्री ले ले, फिर एग्जिट करे, मतलब फिर छोड़े अगर वो, तो उसके 1 साल वो बर्बाद होने से बचे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जब वो जाता है दूसरी जगह, तो उसके जो एकेडमिक बैंक और क्रेडिट में इसका लाभ उठा सके। उसका लाभ कैसे उठा सके आगे। अब अगर जैसे बच्चा 4 साल का कोई दाखिला लेता है, 4 साल के कोर्स में कोई एक दाखिला लेता है, तो जब पहले साल में करके छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, पहले साल छोड़ने के बाद। अब मान लो 2 साल पढ़ लिया तो उसे एक डिप्लोमा दिया जाएगा। पहला साल पढ़ के छोड़ेगा तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जब 2 साल करके छोड़ेगा एक डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक, सर्टिफिकेट के रूप में। और जब 3 साल का उसको छोड़ेगा तो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एक दिया जाएगा, और जब 4 साल पूरा कर लेगा तो उसको उसकी डिग्री मिल जाएगी जिस कोर्स का करेगा। ठीक है, तो यही बात थी इसमें। फिर आगे चलते हैं, एकेडमिक बैंक ड्राफ्ट, अब इसको इसमें संरक्षित रखा जाएगा, इसी संस्थान की बात कर रहे हैं हम। ठीक, आगे देखिए, यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग में 2 वर्ष छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। मान लो 2 वर्ष पढ़ा, 2 वर्ष पढ़ने के बाद छोड़ देते थे तो पूरा बीटेक वाली डिग्री खराब हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब इंजीनियरिंग के छात्र ना 2 वर्ष में अगर करके छोड़ते तो उससे एक डिप्लोमा कोर्स, मतलब डिप्लोमा एक डिग्री दी जाएगी डिप्लोमा की। ठीक,
आगे चलते हैं। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। 5 साल का एक संयुक्त मास्टर कोर्स लाया जाएगा, ठीक है, जो ग्रेजुएट करने के लिए। फिर उच्च शिक्षा में 2035 तक, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रास इनरोलमेंट रेशियो रखा गया था। कब पहुंचने का लक्ष्य था, जबकि 3.5 करोड़ ये नई जो सीटें हैं इनमें जोड़ी जाएंगी, ठीक है। 3.5 करोड़ सीटें इसमें नई जोड़ी जाने की, किसमें, उच्च शिक्षा संस्थानों की बात हो रही है, ठीक। इसमें लगभग 3.5 करोड़ सीटों को और जोड़ी जाएगी, क्योंकि 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाना है इनको, ठीक। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018 और 19 के मुताबिक, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक महज 6.3% ही रहा। ये अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण 2018-19 का रिपोर्ट है, ठीक है। कितना रहा, 26.3%, ठीक। अब अगला देखते हैं। उच्च शिक्षा में UGC, AICTE, NCTE की जगह अब एक नियामक होगा। जो ये संस्थान, ये लोग अपने अपने अलग अलग वो देते थे, इसी के आधार पे आपके संस्थान गवर्न किए जाते थे। जो डिग्री कॉलेजेस होते थे इन्हीं के आधार पर चलते थे। अब इनसे नहीं, इसका एक संस्थान बनाया जाएगा और वही निर्देशित करेगा इन संस्थानों को, ठीक। ये बात अच्छी हो गई, कम से कम इतना तो सोचा शिक्षा के बारे में लोगों ने। अब देखिए 2018-2019 में भारत ने GDP का महज 2.7% ही खर्च किया, जबकि कितने किए जाने थे, 6%। कितने, 6%। लेकिन कितना खर्च हो रहा है, 2.7%। अब बताओ भाई, ये आधे से भी आधे का भी आधा है। अब बताओ इतने प्रतिशत, जहाँ 6% आपको खर्च करना था GDP का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, सकल घरेलू उत्पाद का, वहाँ 2.7% ही खर्च करोगे तो शिक्षा का ग्रोथ कहाँ से होगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें नई आई हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के एक बैठक हुई थी, उसमें इसको पारित किया गया था, ठीक। और कस्तूरी रंगन जी की ये अध्यक्षता में इसको जो है समिति को सौंपी गई, और जिसकी वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ, ठीक। अब ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। अब एक टॉपिक और मिलेगा आपको 1986 के बाद, 1968 मिल चुका है, 1986 के लिए अगला वीडियो फिर आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।